ज़रा सोचिए, आज रात आप छत पर जाते हैं, आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं, लेकिन चांद नहीं है। आप सोचते हैं बादल होंगे, पर पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, अगली रात भी चांद नहीं। और फिर साइंटिस्ट अनाउंस करते हैं मून हैज़ डिसअपीयर्ड परमानेंटली। इस मोमेंट पर सिर्फ एक चीज़ गैप नहीं होती, बल्कि अर्थ का बैलेंस, टाइम, नेचर और शायद इंसानी ज़िंदगी भी। क्योंकि चांद सिर्फ एक गोल चमकता हुआ पत्थर नहीं, बल्कि अर्थ का साइलेंट गार्डियन है। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ एक पिघला हुआ गोला था, तब मार्स साइज का प्लैनेट थैया ने अर्थ को टक्कर मारी। उस टक्कर से स्पेस में उड़ा हुआ डेब्रिस धीरे धीरे एक शेप में जमा हुआ और वही चांद बना। इसलिए चांद और अर्थ के रॉक्स का कॉम्पोजिशन लगभग सेम है, और चांद अर्थ का भाई नहीं बल्कि अर्थ का ही हिस्सा है। और इसी वजह से चांद और अर्थ के बीच एक ग्रेविटी का साइलेंट एग्रीमेंट है, जिसमें चांद अर्थ को स्टेबल रखता है, उसकी रोटेशन को कंट्रोल करता है और समुद्रों को हिलाता है। चांद की ग्रेविटी टाइड्स पैदा करती है जो ओशियंस को जिंदा रखती है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करती है और मरीन लाइफ को संभलती है। अगर चांद ना होता तो समुंदर स्टैग्नेंट हो जाता, डीप सी सफोकेट करती और लाइफ का साइकिल टूट जाता। इनिशियल अर्थ पर दिन बहुत छोटा था और क्लाइमेट एक्सट्रीम था, लेकिन चांद ने अर्थ की रोटेशन स्लो करके दिन को स्टेबल बनाया, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स लाइफ पॉसिबल हुई। मतलब आज हमारा होना भी इनडायरेक्टली चांद की वजह से है। चांद सिर्फ साइंस नहीं, इमोशन भी है, जिससे कैलेंडर्स बने, सीजन्स ट्रैक हुए और ह्यूमन स्लीप और मेंटल रिदम जुड़ा रहा। अर्थ का 23.5 डिग्री का एक्सियल टिल्ट, जो सीजन्स का रीजन है, उसे स्टेबल रखने का काम भी चांद करता है। और अगर चांद ना हो तो अर्थ कभी सीधी तो कभी ज़्यादा झुक जाएगी, जिससे क्लाइमेट पूरी तरह चेओस बन जाएगा। और जब चांद अचानक गायब होता है तो कोई तुरंत धमाका नहीं होता। लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन नेचर डिले में रिएक्ट करती है। पहले समुद्र रिस्पॉन्ड करता है, जहां चांद की ग्रेविटी हटने से टाइड्स धीरे धीरे कोलैप्स होने लगते हैं। एनिमल्स इंसान से पहले इस चेंज को महसूस करते हैं। बर्ड्स डायरेक्शन भूल जाते हैं, वेल्स डिसोरिएंटेड हो जाती हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स पैनिक में आ जाते हैं। फिर अर्थ की रोटेशन थोड़ी सी फास्ट होने लगती है, जिससे दिन मिली सेकेंड्स छोटा हो जाता है। सैटेलाइट्स और एटॉमिक क्लॉक्स मिसमैच डिटेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट्स इमरजेंसी अनाउंस करती हैं और साइंटिस्ट कंफर्म कर देते हैं ये एक्लिप्स नहीं बल्कि मून का डिसअपीयरेंस है। 12 से 16 घंटे के बीच टाइड्स ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं, ओशन का मिक्सिंग रुक जाता है, ऑक्सीजन नीच नहीं जाती और समुंदर बीमार लगने लगता है। वेदर सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, विंड्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, मीटरोलॉजिकल मॉडल्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें मून फैक्टर मिसिंग होता है। 18 से 20 घंटे के बीच अर्थ का एक्सेस वॉबल करना शुरू करता है, जैसे स्पिनिंग टॉप बैलेंस हो रहा हो। इंसान साइकोलॉजिकल पैनिक में आ जाता है, मार्केट्स क्रैश होने लगते हैं, फ्लाइट्स ग्राउंडेड होती हैं। और जब पहला पूरा दिन खत्म होता है तो अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन वुंडेड होती है। समुंदर बेकार हो चुके होते हैं, एनिमल्स कंफ्यूज्ड होते हैं, वेदर अनस्टेबल होता है और साइंटिस्ट एक बात पर अग्री करते हैं, वर्स्ट फेज अभी आना बाकी है। 24 घंटे बीत चुके होते हैं, अर्थ खड़ी तो होती है लेकिन स्टेबल नहीं होती। चांद के बिना दुनिया पहला दिन सरवाइव कर लेती है, पर नेचर क्लियर कर देती है ये सिर्फ शुरुआत थी। अब अर्थ का एक्सेस सिर्फ वॉबल नहीं करता बल्कि ड्रिफ्ट करना शुरू करता है। जो पहले 23.5 डिग्री पर स्टेबल था, अब कभी 20 तो कभी 30 डिग्री और कुछ ही हफ्तों में 40 डिग्री तक जंप कर जाता है। इसका मतलब होता है सीजन्स का कोलैप्स। कहीं समर के बीच स्नोफॉल, कहीं विंटर के बीच हीट वेव। 5 से 10 दिन के अंदर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स शुरू हो जाते हैं। इक्वेटर पर अनबेरेबल गर्मी, पोल्स पर सडन थॉ, आइस शीट इरेगुलरली मेल्ट होती हैं, सी लेवल अनस्टेबल हो जाता है और कोस्टल सिटीज बिना वार्निंग के फ्लड होने लगती हैं। समुंदर जो पहले ही बीमर था अब डाइंग स्टेज में चला जाता है। टाइड्स नहीं होते, मिक्सिंग रुक जाती है, ऑक्सीजन सरफेस पर ही रह जाती है।
डीप सी लाइफ सफोकेट करने लगती है। फाइटोप्लैंक्टन, जो अर्थ के लगभग 50% ऑक्सीजन का सोर्स है, क्रैश करने लगता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन गिरती है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होना कम हो जाता है, फूड चेन कोलैप्स होने लगती है, मैस फिश डाई ऑफ होता है, फिशिंग इंडस्ट्री खत्म होने लगती है, कोस्टल इकोनॉमीज बैंकरप्ट हो जाती हैं, लैंड पर मॉनसून पैटर्न टूट जाता है, क्रॉप्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, पॉलिनेटर्स डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। फार्मर्स कहते हैं सीजन्स पहले जैसे नहीं रहे।